आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। महाराष्ट्र में नबी की शान में गुस्ताखी की बात से माहौल बना हुआ था। जिस तरह से मुखालफत में आवाज़ें उठ रही थीं, सरकारी गलियारों से महाराज रामगिरी की हिमायत ने गिरफ्तारी के शोर को और तेज़ कर दिया। तब AIMAIM के औरंगाबाद से सांसद रहे इम्तियाज़ जलील ने दूरंदेशी भरा फैसला लिया। वो इस मुद्दे पर संविधान बचाने की बात कहकर तिरंगा यात्रा लेकर निकल पड़े। बेहद सही प्लानिंग के साथ संभाजी नगर से 500 से ज़्यादा कारों का काफिला लेकर सैकड़ों किलोमीटर दूर मुंबई के लिए कूच किया। रास्ते में जिस तरह का उन्हें रिस्पांस मिला वो बेहद ज़बरदस्त था, बिल्कुल वैसे ही कि लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। जब ये काफिला अपना सफ़र तय करके मुलुंड टोल नाका पहुंचा तो भीड़ ही भीड़ थी। नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक से फिजा गूंज रही थी। तब अपने सटीक संबोधन से इम्तियाज़ जलील महफिल को लूट कर ले गए। लेकिन हम उनसे पूछना चाहते हैं, इस हालत में तो मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री 5 साल के लिए 10 साल के लिए बन सकते हैं, लेकिन तो महाराष्ट्र का जो नुकसान कर रहे हैं, जाति धर्म और मजहब के बीच में दीवारें खड़े करने का काम जो कर रहे हैं, वो इस देश को, इस राज्य को बहुत महंगा पड़ेगा। हम यहाँ पर जमा रहे हैं कि कल बहुत सारे अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने, मैंने जमात से कहा था कि आप किस तहसीली जमात से ताल्लुक रखते हैं, किस मिली से आपका ताल्लुक है, किस पॉलिटिकल पार्टी के आप आगे नहीं जान दे रहा है, बाद में लगा करो। हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन एक मरतबा जब ऐसी कोई हरकत होती है कि तुम्हारे मजहब पर, इस्लाम पर और हमारे जान से भी ज्यादा जो अजीज है, जिसके लिए हम जान कुर्बान कर सकते हैं, हंसते हुए मुंबई जाने वाले हैं। चूंकि खुद एक बड़े चैनल के रिपोर्टर रहे हैं, उन्हें ही पता था कि मेन मीडिया के कौन से सवाल पर क्या जवाब देना है और क्या नहीं कहना है, जिससे उनकी छवि और निखर सकती है। ये किसी सियासी के लिए वैसा ही माहौल था जैसा बहुत पहले मेरठ से बसपा के नेता हाजी याकूब कुरैशी के लिए दिखा था, तब जब उन्होंने फ्रांस में आका का कार्टून बनाने वाले कार्टूनिस्ट के लिए बड़ा ऐलान कर दिया था। लेकिन अब भाजपा के सत्ता में आने से नज़ारा कुछ नहीं, बहुत कुछ बदल चुका है। जुबान संभाल कर नहीं बोलने की वजह से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान जेल में हैं। इम्तियाज़ जलील की नबी की शान में गुस्ताखी के खिलाफ निकाली गई तिरंगा यात्रा में सबसे बड़ी चुनौती भी यही थी कि वो अपने यादगार और मुद्दत बाद भीड़ के एतबार से तारीखी प्रदर्शन को खैरियत के साथ पूरा करा ले जाएं। वो इस कसौटी पर खरा उतरे। जब उन्हें लगा कि भीड़ में शामिल नौजवान बेकाबू होते दिख रहे हैं तो उन्होंने पुलिस कमिश्नर और कलेक्टर को अपना ज्ञापन सौंपा और संभाजी नगर के लिए वापसी कर ली। मुलुंड टोल नाका पर हाईवे खुलवाने के लिए पुलिस का लाठीचार्ज उनके चले जाने के बाद हुआ। यही वजह रही कि उन्हें अपने प्रदर्शन से उतना मिल गया जितना उन्होंने सोचा भी नहीं था। इस तरह के कार्यक्रम की आसानी से तारीफ नहीं करने वाला मेन मीडिया भी इम्तियाज़ जलील को चैनलों पर सराहता दिखाई दिया। इम्तियाज़ जलील के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि अपनी उस पार्टी के नूरे नज़र बन गए जिस AIMAIM को वन मैन शो वाला दल कहा जाता है। ये पार्टी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के इर्द गिर्द ही चलती है। बड़े प्रदर्शन के बाद जब AIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी मुंबई पहुंचे तो उनके मुंह से इम्तियाज़ जलील के हिस्से इतनी तारीफ आई जितनी अब से पहले किसी नेता को नहीं मिली होगी। बतौर इनाम उनके लिए औरंगाबाद विधानसभा सीट से टिकट का ऐलान भी हो गया। इंशाअल्लाह ताला महाराष्ट्र का बच्चा महाराष्ट्र के हमारी माँ और बहने, महाराष्ट्र के मेरे मयूर नौजवान इम्तियाज़ जलील को जो सबने मिलकर हराया,
अब इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर दोबारा इम्तियाज जलील को महाराष्ट्र की विधानसभा में भेजाएंगे। तुमने इम्तियाज की आवाज को नहीं, तुमने महाराष्ट्र के गरीबों की आवाज को पार्लियामेंट पहुंचने से रोका। अब इंशाअल्लाह ताला महाराष्ट्र की विधानसभा में इम्तियाज जलील जाएगा। किसी की भी सरकार होगी, इम्तियाज जलील तुम्हारी नींद हराम करके रखेगा। बहरहाल इम्तियाज जलील के सियासत में ज़बरदस्त उदय ये बताता है कि हार जीत लगी रहती है, हार से निराश होकर बैठा नहीं जा सकता। वो औरंगाबाद से सांसद थे और हार के बाद भी हिम्मत नहीं हारी। अपना सांसद जिताकर खुश हो रही सत्ताधारी पार्टी की मान में जाकर चुनौती देने के लिए निकल पड़े और तब से अब तक लगातार ज़बरदस्त चर्चा में हैं।